नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर आपका जो दूसरा है, इसका आज बच्चों हम जो 7वां चैप्टर है, 7वां जो यूनिट है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी आपके लिखित वाले क्वेश्चन हैं, जो इसकी समरी है, उसको हम समझेंगे। फिर बच्चों हम जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे, 50 इसमें भी आपके MCQ क्वेश्चन हैं, अभी हम साथ में करा देंगे। पेपर बच्चों दूसरा हिंदी का फर्स्ट पेपर की क्लास है हमारी बच्चों सारी कंप्लीट हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसका जो 8वां चैप्टर है बच्चों, वो भी हमारा आज ही क्लास उसकी लगी हुई है। आज इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। अन्य जितने भी और आपके सब्जेक्ट थे, उसकी भी क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। पेपर बच्चों दूसरा है, इसमें आपको पढ़ना है। पेपर का जो नेम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृत है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों 7वां चैप्टर है क्या, इसको सबसे पहले देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम, जैसे कि हिंदी का लोक साहित्य का इतिहास क्या है, अध्ययन की सीमाएं क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, और हिंदी का लोक साहित्य की बोलियां, इन सभी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम समझेंगे। सबसे पहले तो इसका जो कि लोक जो है असीम है। लोक मतलब होता है, ठीक है, लोक मतलब जो मनुष्य है। तो लोक का मतलब जो कि असीम है, अनंत है। तो संसार में जितने रूप में लोक हैं, उतने ही लोक साहित्य हैं। तो लोक में संवेदना की जितनी व्यापकता और विविधता है, वो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक संवेदनाओं के रूप में लोक भाषा में अभिव्यक्त होती है। लोक साहित्य बच्चों समाज की जो विसंगतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृत है, उसको ये प्रस्तुत करता है। और हिंदी लोक साहित्य एक जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी भावभूमि भारतीय संस्कृति से गहरी जुड़ी हुई है। और यह जो है साहित्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत के साथ संवेदनाओं, परंपराओं का प्रतिनिधित्व जो है करता है। लोक साहित्य का विकास क्रम बच्चों जो कि ससमय प्रगतिशील रहा है, मतलब जो है हर समय ये जो है प्रगतिशील रहा है। और इसका महत्व बच्चों जो है हर युग में जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसका महत्व जो है हर युग में बढ़ता जा रहा है लोक साहित्य का। और हिंदी लोक साहित्य का बच्चों जो प्रारंभ आदिकाल से हुआ है, मतलब हिंदी लोक साहित्य जो है बच्चों आज से नहीं बल्कि आदिकाल से इसका जो है प्रारंभ, मतलब इसका काल कह सकते हो, इसका प्रारंभ हुआ था आदिकाल से। और वैदिक काल से लेकर के प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तक लोक साहित्य ने भारतीय जीवन संस्कृत को जो है प्रभावित किया है। और प्राचीन काल में गीतों, गाथाओं, किस्सों, लोकप्रिय जो है कहानियों की रचना जो है की गई। इन जो है रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों, सांस्कृतिक मूल्यों, लोक परंपराओं का प्रतिनिधित्व था, समाज से जुड़ी थी। आदिकालीन साहित्य में सिद्धों, नाथों ने इसी लोक साहित्य के माध्यम से जनमानस को बच्चों जो है प्रभावित किया। तो अमीर खुसरो ने अपनी मुकरियों एवं जो है पहेलियों से लोक तत्व को जो है स्पर्श किया। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि मध्यकालीन बच्चों भक्ति काल में जो कि सूफी जो संत थे, ठीक है, सगुण जो कि भक्ति धारा के जो कवियों ने लोक साहित्य को एक नए मूल्यों के रूप में परिवर्तित किया। और संत कवियों ने लोकप्रिय भाषा में अपने जो है जो कि भक्ति भाव को व्यक्त किया। उनकी जो लोकप्रियता है उसका मुख्य कारण लोक तत्व की प्रधानता है। सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने पारस्पर लोक धुनों को आधार बनाकर सृजनात्मक के माध्यम से लोक संस्कृति को जो है प्रस्तुत किया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से लोकप्रिय कथाओं, भजनों की रचना होती रही। और इस समय में लोक नाटकों का प्रसार भी जो है हुआ, जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संदेशों को जो है व्यक्त करता था। और आधुनिक युग में बच्चों बात करें तो हिंदी लोक साहित्य का विकास तेजी से हुआ है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी लोक साहित्य ने जन जागरण कर उसके अंतस में राष्ट्रीय चेतना को जो कि उद्बोध किया है, उसका जो है उद्घाटन किया है। फिर जो है जन संघर्षों में लोकप्रिय जो गीत हैं, जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, इन्होंने जो है लोगों को राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के प्रति जो है जागरूक किया। और तत्कालीन लोक साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का जो प्रभाव जो है देखने लगा। ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियाँ, गीत, नाटकों का विकास हुआ।
और इस जो है दौरान नए साहित्यिक आंदोलनों ने भी जो है हिंदी लोक साहित्य को नई दिशा के जो है और उन्मुख करने का प्रयास किया। इस युग की जो है लोक कथाओं में सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत संदेशों का जो है प्रतिनिधित्व जो है बढ़ा। प्रेरक जो है कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता परिवर्तन की दिशा में परिवर्तन की दिशा ने लोगों को जो है प्रेरित किया। अब यहाँ से इस काल में बच्चों हिंदी लोक साहित्य ने अपने प्रतिभाशाली कवियों, लेखकों, लोकप्रिय व्यक्तियों को जन्म दिया, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ठीक है, राही मासूम रजा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी लोक साहित्य को नई ऊंचाइयों तक जो है पहुंचाया। आधुनिक युग में बच्चों जो कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के चलते लोक साहित्य की मौखिक परंपराओं को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, किंतु इस दौर में भी हिंदी लोक साहित्य अपनी सांस्कृतिक विरासत संस्कृति से जो है जुड़ा हुआ है। और आज लोक साहित्य इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रसारित और जो कि प्रचारित और जो प्रसारित हो रहा है। साथ ही साहित्यिक और कलाओं जो कलाकार हैं इनके लिए जो है नए अवसर भी जो है उत्पन्न कर रहा है। और इस प्रकार हिंदी लोक साहित्य के बच्चों जो विकास क्रम है अत्यंत जो है विविध और जो है समृद्ध है। मतलब जो है विविध मतलब होता है भिन्न भिन्न है, जो कि बहुत लोग जो कि अनंत है, तो सभी लोगों की अपनी अपनी कल्चर है, ठीक है, साहित्य है और जो है समृद्ध भी है, मजबूत भी है। और यह जो है भारतीय सांस्कृतिक जीवन का जो है अंत विस्तार भी है। और लोक साहित्य ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन जन तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदेश पहुंचाया है और आज भी यह जो है साहित्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों लिखना है इसके बारे में। अब यहाँ से इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लोक शब्द की निष्पत्ति लोक दर्शने धातु के किस जो है प्रत्यय के लगने से हुई है। तो ये जो है घच धातु से जो है हुई है प्रत्यय लगाने से। फिर है कि लोक दर्शने धातु का अर्थ क्या है बच्चों, तो देखना है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के किस अध्याय के अंतर्गत नाट्य धर्मी तथा जो है लोक धर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है बच्चों, तो 14वें अध्याय में। उसके बाद है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम से नहीं बल्कि नगर और गांव में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार जो कि पोथियां नहीं है। तो ये जो परिभाषा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई है, इसमें का पहला है। फिर डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने फोक लोर शब्द का हिंदी अर्थ बताया है, तो लोक वार्ता बताया है। उसके बाद है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फोक लोर शब्द का हिंदी रूपांतरण कहा है, तो इसको लोक संस्कृत कहा है। उसके बाद है आधुनिक सभ्यता से दूर अपनी सहज तथा प्राकृतिक अवस्था में वर्तमान तथा कथित असभ्य व अशिक्षित जनता को लोक कहते हैं। ये जो परिभाषा बच्चों डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी की है। उसके बाद है कि कथा शरत सागर के रचनाकार कौन है, तो सोमदेव जी हैं। उसके बाद है सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में लोक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो जन के अर्थ में किया गया है, जनता के अर्थ में किया गया है। फिर है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के किस खंड के अंतर्गत लोक साहित्य का जो है विवेचन हुआ है, तो 16वें खंड में हुआ है। फिर है कि गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है, तो हाल जी हैं। उसके बाद है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो ग्रंथ बच्चों उसके लेखक कौन है, तो जॉर्ज ग्यर्सन महोदय हैं। इसमें का तीसरा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद के अंतर्गत लोक शब्द से 2 लोकों की स्थिति का बोध कराया गया है, तो अर्थवेद के कारण इसके अंतर्गत बच्चों। फिर है कि भोजपुरी लोकगीतों का संग्रह भोजपुरी ग्राम गीत नामक पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है, तो संकटा प्रसाद जी हैं। उसके बाद है कि ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना किसने की है, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। इसमें का दूसरा है फिर ब्रज साहित्य मंडल के प्रथम सभापति किसे बनाया गया, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी को ही। अगला फिर आपका है कि लोक संस्कृत शोध संस्थान जो है प्रयाग की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय जी ने ही किया था। उसके बाद है कि किस जो है साहित्यकार ने मारवाड़ के
मनोहर गीत का प्रकाशन किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने। इसमें का बी है। फिर है कि धूधाड़ी किस जो है बोली का दूसरा नाम है? तो कहोगे जयपुरी का। उसके बाद है कि लोक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उपनिषदों में भी हुआ है, अर्थवेदों में भी हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हुआ है, सभी में हुआ है। इसमें का डी। फिर है कि तुलसी जी ने किस कृति के अंतर्गत लोक शब्द का सार्थक प्रयोग किया है? तो रामचरितमानस में। उसके बाद है कि हिंदी साहित्य में लोक साहित्य के तत्वों का प्रारंभ किस काल से होता है? तो आदिकाल से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में लोक गृहीत छंदों का प्रयोग किस साहित्य में परिलक्षित होता है? तो रासो साहित्य में। इसमें का चौथा। फिर है कि लोक गाथा ढोला मारू रा जो कि दूहा किस जो है भाषा के अंतर्गत जो आता है? राजस्थानी। उसके बाद है कि हिंदी साहित्य के प्राय लोक शब्द का प्रयोग किया है? तो सामान्य जनता के लिए। उसके बाद है कि अवधी भाषा का विकास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बाबूराम सक्सेना जी हैं। उसके बाद है कि ईश्वरी कवि का संबंध किस साहित्य से है? तो लोक साहित्य से है। फिर आपका 28 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किन कवियों का साहित्य लोक साहित्य से युक्त है? तो कबीरदास, तुलसी, सूरदास से सभी लोगों का। इसमें का डी। फिर है कि संत साहित्य की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? तो लोक तत्व की प्रधानता। इसमें का पहला। फिर है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी के किस रचना में अवधी के गीत संकलित हैं? तो कविता कौमुदी में। फिर है कि लोक साहित्य की सार्थक निहित है? तो उनकी अनेक रूपता के रूप में भी, संरचना के रूप में, विविधता सभी के रूप में। इसमें का चौथा। फिर है कि आधुनिक काल के रचनाकारों ने किन लोक धुनों पर गीतों की रचना की है? तो कजली, ख्याली सभी के रूप में। उसके बाद देखिएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कौन सा नाटक लोक नाट्य शैली में से प्रभावित है? तो अंधेर नगरी है। इसमें का पहला। फिर है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए उक्ति के रचनाकार कौन है बच्चों? तो कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से किस अध्याय विधि के माध्यम से लोक जो कि कथाओं एवं जो है गीतों में पाए जाने वाले तत्वों की पहचान जो है की जा सकती है? तो गुणात्मक विधि के माध्यम से। इसमें का बी। फिर है कि लोक साहित्य के अध्ययन की सीमा है? तो इसकी बच्चों कोई भी सीमा नहीं है, असीमित है। इसमें का बी। फिर है कि लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है बच्चों? तो डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय जी हैं। इसमें का पहला। फिर लोक साहित्य से संदर्भित पत्रिका ब्रज भारती किस भाषा से संबंधित है? तो ब्रज से है। इसमें का तीसरा बच्चों। फिर है कि हिंदी साहित्य के किस समीक्षक ने लोक मंगल, लोक रंजन शब्दों का प्रयोग जो है प्राथमिकता से जो है किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसमें का पहला। फिर है कि आधुनिक हिंदी तथा साहित्य भी परिपूरित है? तो लोक तत्वों से है। इसमें का पहला। फिर है कि लोक साहित्य का अध्ययन केवल वर्तमान भाषा एवं साहित्य पर ही नहीं पड़ता है, अपितु वह परिवर्तित कर देता है? तो इतिहास की गति को। इसमें का पहला। फिर है भोजपुरी बोली किसके अंतर्गत आती है बच्चों? तो बिहारी के अंतर्गत। फिर है कि आल्हा खंड किस बोली से संबंधित है? तो बुंदेली से। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है विद्वानों में से किसने लोक शब्द का प्रयोग किया है? तो सभी लोगों ने पतंजलि पढ़नी है, सभी लोगों ने। उसके बाद बच्चों है कि लोक समाज का वह वर्ग है जो अभिजाति, संस्कार, शास्त्रीयता, पंडित की चेतना, अहंकार से शून्य, जो अपने परंपरा प्रवाह से जीवित हैं। ये जो परिभाषा है बच्चों हिंदी साहित्य कोश की है। उसके बाद है कि लोक साहित्य में उपलब्ध हैं? तो लोक नाट्य, लोकगीत, लोक कथा सभी। इसमें का डी। फिर है कि जनपद नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था बच्चों? तो बनारस से। उसके बाद है कि डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय ने अध्ययन की दृष्टि से हिंदी की बोलियों के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है बच्चों? तो 4 खंडों में। उसके बाद है कि हुई है वही जो राम रच राखा। ये जो उक्ति है बच्चों ये जो कि तुलसीदास के द्वारा कही गई है। 50 नंबर क्वेश्चन की भक्तिकालीन कवियों की रचनाएं समाज के लिए थी? तो कहो कि प्रेरणादायक भी थी, ठीक है, प्रोत्साहक भी थी,
उत्प्रेरक भी थी, ये सभी थी बच्चों, सभी रूप में थी इनकी रचनाएं। इसमें का डी। तो ये थे बच्चों 50 आपके क्वेश्चन यूनिट आपके 7 के। अब हम इसका जो 8वां यूनिट है बच्चों, ये भी आज ही में हमारी इसकी क्लास कंप्लीट है, लगी हुई यूनिट में, उसको भी आपको देख लेना है। और सारी क्लासें बच्चों इसकी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप जाकर के इसकी शुरुआत से सारी की सारी क्लासें आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।